इधर क्यों कपट रखा है? ये आने जाने का रास्ता है। हटा दो भाई, हटा दो, मुझे जाना है। हटा दो, हटा दो। अजीब आदमी हो यार। तो आदमी को निकालने के बजाय बिना वजह धमका रहे हो। पागल है ये भाई। बंबई में ना आदमी फंसता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने जाने की जगह में सामान नहीं फंसना चाहिए। अब तेरे इस कपाट की खिटपिट में हम लोगों के लिए खाली पीली तकलीफ पैदा हो गई, उसका क्या? कहाँ है? कशाला उगाच आरडाओरडा करता है? अरे वो काम कर रहा है ना, तो करने दो ना उनको काम। क्यों बीच में मच 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 कर रहे हैं? मच मच मतलब ये बीच में खड़ा करके रखा है तो चुप बैठो। आने जाने वाला जाएगा कैसे? मुझे अभी बाहर जाना है। मैं मर जाऊंगा और कुत्ते की तरह ज़बान बाहर लटक जाएगी, तब निकालेगा क्या? ना सबेर, अरे कोई सुन रहा है? अरे 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 देवा देवा, बेचारा पूरी तरह से अटक गया है। तुम इसको ये मत दिखा। ये मतलब वो मत दिखा। वो मतलब वो उल्टी नहीं रे। सामने वाला जब मुश्किल में फंसता है तब हम उसको पानी नहीं रे क्या, सहानुभूति मत दिखा ऐसे लोगों को। मैं जानता हूँ इनको अच्छी तरह से, गांव से आके हमें अकल सिखाएंगे। ये जब से सोसाइटी में आया ना, बोमा बूम चालू है। मैंने देखा, नीचे देखा मैंने। शांत, आप अंदर चलिए। अंदर चला, ये कौन निकालेगा? तो नहीं पूरा शरीर के समीर, पापा कब से चिल्ला रहे हैं, प्लीज चलो ना, चल के देखते हैं। मुझे लगता है कुछ हुआ है उन्हें। नैना, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हो सकता, सामने वाले को जरूर हो गया होगा। समीर मजाक मत करो, चल के देखते हैं ना, प्लीज चलो। तो जाओ, मैंने थोड़ी ना तुम्हें रोका है। भाई भाई, तुम्हें और आदमी चाहिए ना तो मुझे बोल देना, मैं मंगवाता हूँ। लेकिन ये कपट निकाल देना ये। यार अजीब आदमी हुआ है। तुम्हें एक आदमी की चिंता नहीं हो रही है, सिर्फ अलमारी की चिंता हो रही है। हाँ, ये पण बरोबर है। काय बरोबर है? काय पण बोलते, गप्प बस जरा। ये बीच में कपाट खड़ा करके रखा है। आता उद्या सकाळी मॉर्निंग वॉक करता मैं क्या ऊपर से जाएगा क्या? नहीं, वर पण जागा नहीं है। काय पण बोलत असते, गप्प बस जरा। बीच में कपाट खड़ा करके रखा है। ऐसा नहीं चलेगा, ये सोसाइटी है, तुम्हारा गांव नहीं। यहाँ बॉम्बे में रहना है तो यहाँ का नियम मानना ही पड़ेगा तुम्हें। हट। बॉम्बे नहीं, मुंबई। अब ये गांव से आके अकल सिखाएंगे हमें मुंबई वालों को। यहाँ जन्म हुआ है हमारा। तू जानता है किससे बात कर रहा है तू? तू ऐसे बात नहीं कर सकता मेरे साथ। अरे पता है क्या तुम्हें, तू किससे बात कर रहा है? अरे होगा कहीं का बैरिस्टर, मुझे क्या करना है? जाओ अपना काम करो। बैरिस्टर नहीं, जर्नलिस्ट, सीनियर रिटायर्ड जर्नलिस्ट गोपाल गडकरी से बात कर रहा है तू। 17 साल से इस सोसाइटी में रह रहा है मैं, तू मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकता। अभी देखना, तेरे अगेंस्ट कंप्लेंट ठोक देता हूं मैं हर जगह। मतलब सोसाइटी, बीएमसी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह इसके अगेंस्ट कंप्लेंट ठोक देता हूं मैं। तुम्हें इस सोसाइटी में रहने ही नहीं देगा मैं, याद रखना। जाने दो ना बाबा, काय को दूसरों के घर में मछली पाल रहे। अरे निर्मला की मेहमान है वो। हाँ, मेहमान भगवान होता है और निर्मला हमारी दोस्त है। निर्मला दोस्त होगी तुम्हारी, मुझे उससे क्या? देखो पैरों पे गिर गया, माफी मांग रहा है आपकी। अभी पैरों में गिर के माफी मांग रहा है तू, तो माफ कर देता हूँ। लेकिन याद रखना, जुबान मत लड़ाना मुझसे। हाँ, मुंबई वाला हूँ मैं, मुझे अकल सिखाने आया है। पता नहीं कहाँ से चले आते। अब चलिए, आप चलिए। हाँ? याद रखना, एक बार माफ किया, आगे से नहीं करूंगा। चलिए आप। आराम से, नुकसान नहीं होना चाहिए, सब पैसे ले लूंगा। रुक, नहीं आएगी। भाले पकड़ो अच्छे से। ये क्या है? अभी तक तू और तेरा कपाट इधर ही है?
हटा 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 इसे। भाई साहब वो हम ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो दरवाजा छोटा है और अलमारी बड़ी है, तो आज नहीं जा पाएगी। एक बार और इनके पैर पे गिर जाओ, फिर ये मान जाएंगे। चुप करने तो कान कीजिए, एक दूंगा। ए भाई क्या खुसुर फुसुर चल रहा है? चलो कबाट हटाओ इधर से। देखिए भाई साहब, देखिए मैं एक काम करता हूँ, कल कारपेंटर को बुलाऊंगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करके इसको अंदर कर दूंगा। बस आज के दिन यहीं पे। नहीं, ये कॉरिडोर सोसाइटी का प्रॉपर्टी है, तेरे घर का ड्राइंग रूम नहीं है। हटाओ इसे। नहीं अरे बास झाला था, बास माझं डोकं फिरवू नका। हाँ वो बोल रहे हैं ना कल कर रहे हैं तो करेंगे ना। आप क्यों बीच में मच कर रहे हैं? चलिए अंदर चलिए। भाई याद रखना, कल अगर ये कपाट मुझे इधर दिखा ना तो कूड़े वाले को बोल के बेच देगा मैं। रुक बता के रखता है, मराठी मानुस सी जुबान है, बोला तो बोला, बाद में मत बोलना कि नहीं बोला। चलिए आप चलिए चले आते हैं गाँव से। चलिए पता नहीं है कैसे रहना सहना कुछ। अंदर चलिए। अब तक तो हमें यही लगता था कि हमारे पापा जी गुस्से में गुर्राते हैं, लेकिन मुंबई आकर पता चला कि यहाँ तो पापा जी से भी महान लोग सोसाइटी में रहते हैं। गडकरी अंकल के आगे तो पापा जी की भी बोलती बंद हो गई थी। उस दिन मौका हाथ से निकल गया, वरना पापा जी के उड़े हुए चेहरे का रंग देखने में कितना मजा आता। समीर, अरे वहां मैं कब से अधमरा हो रहा था, यहाँ किसी को चिंता ही नहीं है। कब से आवाज लगा रहा था, कहां थे तुम दोनों? अरे मैं जिंदा था या मर गया, कम से कम ये तो देखने आ जाते। बाप हूं तुम्हारा, है ना? आओगा मुंबई में मेरा। नहीं चलेगा, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आनंद को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अरे जमीन पे कैसे सो सकता है आदमी? कैसे नींद आएगी? एक जमाना हो गया जमीन पे सोए हुए। ऊपर से उस टेम्पो वाले ने ईंट के परखच्चे अलग उड़ा दिए हैं। पापा जी वो आप ही का गद्दा है, कितने साल हो गए आपको उस गद्दे में सोते हुए। आप सोने की कोशिश करिए, नींद आ जाएगी। सोते सोते सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पापा जी अब आप ऐसी बात करते रहेंगे तो नींद कैसे आएगी? आप आंख बंद करिए और शांति से सो जाइए। हाँ तो बुला लो ना शांति को अहमदाबाद से। तुम तो चाहते यही हो कि मेरी बोलती बंद हो जाए। हर तरफ से गलती तो मुझसे ही होती है। कुछ बोलूं तो मेरी गलती, कुछ करूं तो मेरी गलती। इसी को उतार के दूं शायद कमर में। तो चाबी तो आपके पास है पापा जी। मैं झूठ बोल रहा हूं? खुद गलती करो और दूसरे पे इल्जाम। पापा जी मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना लगा भी नहीं सकते हो, झूठा नहीं हूं मैं। अरे आप झूठ रहे हैं, एक नंबर के साथ चलेंगे, चाबी आप ही के पास है। पापा जी क्या कर रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं, वो योगा कर रहा हूं। इतनी रात को योगा? अरे तुम नई पीढ़ी वाले लोगों को योगा का मतलब ही क्या है? जाओ अपना काम करो। अच्छा वैसे पापा जी नाम क्या बताया था आपने इस आसन का? नाम इसका, नाम का बताया मैंने? हाँ नाम होता है, नाम होता है इसका। क्या नाम होता है? वो मतलब निद्रासन होता है। पता है पापा जी मैंने ना टीवी पे देखा था, ये वाला आसन ना एक टांग पर भी करते हैं। हाँ एक टांग पे भी करते हैं और तीन टांग पे भी करते हैं। तीन टांग पर? अरे मतलब एक टांग पे भी करते हैं और दो टांग पे भी करते हैं। दो एक तीन। वैसे तीन। अरे क्या करने आते, जाओ करो। पापा जी गुड नाइट। गुड नाइट। नैना तुम्हारे पापा भी ना बहुत अजीब है। इतना अजीब इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। दिन भर लोगों से लड़ते हैं और रात को अजीब अजीब योगासन कर रहे हैं, कभी सर के ऊपर, कभी पैरों के ऊपर, कभी कुछ। कल सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ।
अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। गुड नाइट। गुड नाइट। आज से यही तुम्हारा नया तकिया है। बहुत अच्छा है मेरा नया तकिया। क्या सोच रहे हैं हीरो जी? कल हमारे हीरो जी अनंत महादेवन जी से मिलेंगे। तुम देखना, तुम्हें देखते ही ना वो अपनी पिक्चर में तुम्हें हीरो ले लेंगे। फिर हमारा आज भी अच्छा होगा और फ्यूचर भी। अच्छा, सब बदल जाएगा। अब कहने को तो मुंबई से हमारा रिश्ता नया था, लेकिन मेरा, नैना और पापा जी का रिश्ता नया नहीं था। हाँ, पापा जी की हरकतें मेरे लिए नहीं थी। एक तरफ मुंबई की अपनी चुनौती और दूसरी तरफ पापा जी के नखरे। सबको साथ लेके चलना मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। वैसे भी अगली सुबह हीरो बनने वाला इंटरव्यू का एक्साइटमेंट इतना था कि हर अजीब चीज भी नॉर्मल ही लग रही थी। इस शहर में ये भी बहुत मुश्किल है। बिना चाय के पेट कैसे साफ होगा? क्या करूं? उठाता। उठाऊंगा तो ये समीर फिर कचोटने लगेगा कि जानबूझकर उठा दिया। क्या करूं? नींद सो रहे हैं लोग। नैना, 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 प्रीति, आई।
प्रीति, हाँ आई। जी ये क्या है? क्या है? यही है कि तुम लोगों को ना इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती है। हाँ, शुभम जी सुबह सुबह इकोनॉमिक्स क्यों समझना है? अरे एक पेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ और तुमने दूसरा निकाल लिया। अरे इसमें कुछ भी नहीं है, खत्म हो गई है। इसे कैसे खत्म हो गई? कई बार चीजें आंखों के सामने होती हैं पर आंखों को दिखाई नहीं देती। तुम ध्यान से देखो। हाँ, देखो। ये देखो, अभी 2 दिन और चलेगा। वाह, आपकी महानता देखकर मैं धन्य हो गई पतिदेव। अरे कोई बात नहीं, होते हैं दुनिया में ऐसे लोग जो अपनी अकल का इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। मैं सब्जी देखती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। पर्दा भी डालना पड़ेगा। मिस्टर हीरो जी, ऐसे सुबह सुबह सोते हुए क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है ना, इस वक्त इस कमरे में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? क्या? तुम। और मैंने इस खूबसूरती को कैद कर लिया है हमेशा के लिए। मुंबई आते ही रोमांटिक डायलॉग्स मारना भी सीख गए तुम। मेरी बीवी किसी हीरोइन से कम नहीं है, तो उसका हीरो तो डायलॉग मारना सीख ही जाएगा ना। नैना, नैना। जी पापा। समीर, जाने दो ना, देखो पापा आवाज दे रहे हैं। उनका तो काम ही आवाज देना है। सूरज सा चढ़ गया लेकिन नैना। समीर सुनो ना, प्लीज जाने दो। अरे क्या चाहिए भाई, अंदर जाना है, उठाओ।
क्या बताऊं, प्रेशर बनता है फिर हवा बन के निकल जाता है। कैसे बताओ किसी को ये मुश्किल। नैना, जब अपनों का साथ होता है ना तो सब कुछ आसान लगने लगता है। मानती हूँ घर छोटा था लेकिन हमारे सपने बड़े थे। अनंत महादेवन के बड़े से ऑफिस में समीर के बड़े हीरो बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के सपने। अरे ये कोई समय है सुबह उठने का? हाँ, जब सूरज देवता सुबह सुबह उठ सकते हैं तो तुम दोनों क्यों नहीं भाई? पापा जी आप कहो तो सुबह सुबह सूरज देवता के लिए भी चाय बना देंगे, उनको भी बाथरूम जाना होगा ना। तुम्हें तो हर बात मजाक ही लगती है, हाँ? अरे सूरज देवता के साथ उठोगे तो जीवन में कुछ कर पाओगे। आप कहो तो आज से सूरज के साथ सोना भी शुरू कर देते हैं, शाम को 6 बजे। बस तुम्हें तो यही आता है, हर बात का उल्टा जवाब, है ना? पापा जी कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो, आज अनंत महादेवन जी के यहाँ जाना है। और तुम्हें तो पता है ना कि इस घर में तुम्हारा बाप रहता है, उसे सुबह सुबह चाय चाहिए होती है। अरे सुबह सुबह चाय चाहिए होती तो खुद उठ के बना लेते ना। तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी अकल को अहमदाबाद में रख के आया हूँ? चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती, चीनी और गैस सिलेंडर चाहिए होती है, वो है क्या घर में? बताओ। पापा जी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे नैना जादूगर पीसी सरकार की गोदली हुई बेटी है, बस चुटकी बजाई और चाय प्रकट हो जाएगी। समीर तुम ही चुप हो जाओ ना प्लीज। पापा जी अब बाहर जाके चाय पी आते ना। तो तुम क्या चाहते हो, मैं इस अनजान शहर में अकेले भाग जाऊं? पापा जी आप तो ऐसे करो जैसे हमारी 7 पुश्तें यहाँ रहती हैं। हम भी यहाँ नए आए, आपके साथ ही आए हैं। और समीर पापा बस ना, आप लोग तो सुबह सुबह शुरू हो गए झगड़ना। झगड़ा हर चीज का सलूशन नहीं होता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं प्रीति के घर जाके गैस और सिलेंडर ले आती हूँ और तुम जाके पापा के लिए चाय ले आओ प्लीज। नहीं तुम रहने दो, और अगर कहो तो मैं जाके प्रीति के घर से गैस सिलेंडर ले आता हूँ। हाँ? ये दादी सा बार बार घंटी क्यों बजा रही है? बाहर कोई नहीं है क्या? सुनिए, आप ये बार बार बिना पॉलिश लगाए ब्रश क्यों घुमाए जा रहे हैं? बस यही है, तुम्हें ना इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती। अरे कल ही तो भर भर के पॉलिश लगाया था। अब हम ऑफिस जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि पॉलिश भी ब्रश को छोड़ के ऑफिस चली जाएगी। तुम्हें जोक भी समझ में नहीं आता है। अभी इसमें थोड़ा पॉलिश बाकी है, 1-2 दिन चल जाएगा ना। दादी साहब आपको कुछ चाहिए? चाय? चाय के साथ कुछ खाएंगी? बिस्किट? नहीं, मिस्सी रोटी है, मिस्सी रोटी लाऊं? अभी लेकर आई। कहते हैं ना कि भगवान ने पेट दिया है तो खाना भी वही देगा। ठीक वैसे ही हम दोनों बहनों का एक ही जगह अलग अलग रहना लिखा था, लेकिन बात करने का जरिया एक था। हम एक दूसरे का चेहरा देखकर समझ जाते थे कि परेशानी क्या है। तो बस मैंने इशारों इशारों में प्रीति से कह दिया कि परेशानी सिलेंडर की है, और वो समझ गई कि उसे क्या करना है। वो है ही नहीं। पापा कह रहे थे कि तेरे घर से ले आए, तो भेज दूं पापा को? हाँ हाँ भेज दे। मम्मी जी मैं क्या सोच रही थी कि हमारे घर पे 2 गैस सिलेंडर है ना, तो एक नैना को दे दूं? लो, चेहरे के दाग और जीभ का स्वाद बाहर के लोग कहीं आके मिटा सके हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि अपना गैस बीच में मर गया तो नहीं मरेगा मम्मी जी, मतलब अभी 1 हफ्ता और जिंदा, मेरा मतलब है चलेगा मम्मी जी। और फिर दूसरा भी तो आ ही जाएगा ना। बात तो थारी ठीक है, पर बाहर भी तो मिले हैं ना सिलेंडर। मम्मी जी सोचिए, अगर वो लोग बाहर से सिलेंडर लगाएंगे तो सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे? नहीं मतलब हमने अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं की। आपकी भजन मंडली में इतनी इज्जत है, लोग आपको इतना मानते हैं, उस पे तो पानी फिर जाएगा ना। फिर लोग तो यही कहेंगे ना मम्मी जी कि अगर हमने अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं की तो दूसरों की मदद क्या करेंगे? मम्मी जी वो लोग ये सोचकर हमारी मदद करना छोड़ देंगे। सवाल गैस सिलेंडर का नहीं है मम्मी जी, आपकी आन बान और इज्जत का है। तो दे दूं?
गैस सिलेंडर। ठीक है बेटा, दे दे, फिर दे दे। सच्ची मम्मी जी, आप माँ नहीं, आप महान हैं। जो चालू है वो ही दियो, नया मत दे दियो। जी मम्मी जी। ओ भाई, गृह प्रवेश कधी? मतलब तेरा ये कपाट का गृह प्रवेश कब करवाएगा रे बाबा? अंकल जी, ये तो आपको पापा जी बताएंगे। पापा जी अंकल को। किधर है पापा? हाँ? अंकल जी आज दोपहर तक हट जाएगा, मैं कुछ भी करके हटवा दूंगा। हटवा देना, नहीं तो मैंने कबाड़ी को तो फोन करके ही रखा है। हैं? ये है गोपाल गडकरी। इनकी सुबह शुरू होती थी न्यूज़पेपर में गलतियां निकालने से। अब क्या करें, किसी जमाने में बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर हुआ करते थे। नौकरी से रिटायर तो हो गए, पर एडिटर का पद ये अपने साथ अपने घर ले आए। हर जगह गलतियों की तलाश रहती थी इन्हें, और ख़ास तौर पर हमारी ज़िंदगी तो इनके लिए किसी हेडलाइन से कम नहीं थी। ये तो भगवान को न छोड़ें, हम तो फिर भी इंसान थे। जल्दी लेके आना चाहे। हाँ ठीक है पापा जी। I'm Shivani. Hi, I'm Sameer. आप और ऊपर वाला चाहे तो हम वापस मिल सकते हैं, समीर जी। बाय। Excuse me. ये कौन है? तू अंदर कैसे घुस आया? निकल बाहर! ताऊ जी, नमस्ते। जीत हाँ, एक मिनट। 101 नहीं 51 नहीं 11। ये लो, ये मेरी तरफ से। ये क्यों? भाई पहली बार मिलना हो रहा है ना आपसे, शगुन है, ये रिवाज होता है बेटा। जी जी ताऊ जी। ताऊ जी वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमारे दूसरे दामाद जी को हीरो बनना है ना, इसलिए मुंबई आना पड़ गया मुझे। नहीं नहीं ताऊ जी यहाँ किचन में कैसे? हाँ वो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर नहीं है ना, तो प्रीति ने बोला कि यहाँ से ले लूं।
वही कर रहा हूँ, बहुत कोशिश की लेकिन निकल ही नहीं रही है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। शुभम जी, ताऊ जी की मदद करो ना। अरे तो ताऊ जी बोले ही नहीं, बिना बोले मैं कैसे मदद करता। ताऊ जी आपने मुझसे मदद मांगी? अब नहीं मांगी। अरे मैंने तो ताऊ जी को उस टाइप से देखा भी था। किस टाइप देखा था? अरे मतलब मैंने इशारा किया था कि तुम ना इशारे भी नहीं समझती हो। मतलब मैंने कहा था कि ताऊ जी अगर आपको मदद चाहिए तो मुझे बुला लीजिए, और ताऊ जी कुछ बोले ही नहीं। और फिर मुझे याद आया कि मेरी 8:10 वाली बस छूट जाएगी, इसलिए तो मैं पूजा करने चला गया। अरे आप सोच रहे होंगे मैं बस से क्यों जाता हूँ। अरे ताऊ जी वो क्या है ना कि लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझते। मैं समझाता हूँ। अब देखिए क्या है ना कि बस के पीछे भागते हुए जाने से एक्सरसाइज हो जाती है और जिम का खर्चा भी नहीं लगता, और जिम का खर्चा नहीं लगता तो अच्छा खाना खा सकते हैं। अब अच्छा खाना खा सकते हैं तो फिर आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, है कि नहीं? समझ गया। देखा ताऊ जी इकोनॉमिक्स समझ गए। हाँ मैं समझ गया। आप अपनी आरती चालू रखिए, मैं। अरे ऐसे कैसे ताऊ जी? अब बातों बातों में आपने 10 मिनट निकाल दिए, मेरी 8:10 की बस तो छूट गई ना। अब तो मुझे 8:30 की बस मिलेगी। शुभम जीजू भी कमाल थे। हम सब स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, लेकिन इनके लिए हर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। अपने इकोनॉमिक्स का ज्ञान ये हर जगह बांटते थे, और मुंबई की हमारी कहानी में इनका रोल बड़ा ही जरूरी होने वाला था। मुंबई में शुभम जीजू हमारी कहानी में अहम किरदार निभाने वाले हैं, इस बात का सबसे पहले पापा को एहसास हुआ। बेचारे गए तो सिलेंडर लेने थे, लेकिन जीजू की इकोनॉमिक्स में फंस गए। अरे नमस्कार सर. सर तुमची नवीन फिल्म बघितली मी. सर मी लास्ट वीकमध्ये तुमच्या इकडे ऑडिशन देऊन गेलो ना. हां ते हिरोच्या रोलसाठी ऑडिशन दिले मी. हां मजा मजा. तुम्ही कसे? स्टॉक मार्केट कैसे है? स्टॉक मार्केट का क्या यार, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मार्केट ऊपर ही जा रही छो. नेपाल जो पिक्चर बहुत मस्त है. अरे क्या पिक्चर बनाई है? अरे एकदम सुपरहिट. अच्छा मैंने सुना वो यश चोपड़ा की बेटे ने बनाई है. हाँ मैंने भी सुना. अरे मुंबई में बैठे बैठे स्विट्जरलैंड का दर्शन करा दिया रे उसने. अच्छा कल का मैच देखा क्या? हाँ हाँ. अरे अजय जडेजा का जबरदस्त खेला. आपली टीम एवढी मस्त झाली है ना, आपको बोलता हूँ अगला वर्ल्ड कप अपना ही है. मने पण लागे जो वर्ल्ड कप हम लोग ही जीतेंगे. वर्ल्ड कप तो अपना है. सचिन है ना माने वर्ल्ड कप तो अपना है. 100%. मुंबई आने से पहले सुना था कि मुंबई में समुंदर है, पर जब देखा तो पता चला कि मुंबई शहर तो खुद ही समुंदर जैसा विशाल है. अलग अलग भाषा, अलग अलग लोग. शायद इसी वजह से मुंबई में हमें अपनी जगह बनानी थी. भैया 3 चाय. फुल या कटिंग चालू है इस पे सर? कटिंग क्या होता है? चाय तो चाय होती है ना भैया. नए आए हो क्या साहब? भैया अपनी वाली कटिंग. भाऊ इसे कहते हैं कटिंग. अच्छा. और ये फुल. भैया मुझे भी 3 फुल चाय. कटिंग लेकर गया तो पापा जी मुझे ही काट देंगे. और कुछ खाने को चाहिए साहब? बंद मस्का? नहीं भैया, मुझे कुछ भी बंद चीज नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ फ्रेश चाहिए. बंद मतलब ब्रेड, मस्का मतलब बटर. बंद मस्का. तो ऐसे बोलो ना भैया, ब्रेड बटर. मुझे 3 चाहिए. ताऊ जी. रे 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 रे, ये सिलेंडर उठाने को कौन बोलियो? कोई बात नहीं बहन जी, अपने घर का काम है खुद ही करना पड़ेगा ना. आओ बेटा. अरे शुभम बेटा, मैं थारे को पूछ रही हूँ, अपने घर में गधा मजदूरी कौन करे है? ऑफिस को देना हो रही? अरे माँ 10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता. चलिए ताऊ जी. हे बेटा 10 मिनट में 600 सेकंड हो गए. बटेरा लोग ऐसे ही नहीं बोला कि समय की कदर करो, वरना समय तुम्हारी कदर नहीं करेगा. भाई साहब शुभम के नीचे 8 लोग काम करें. अब शुभम लेट जाएगा तो बाकी के लोग भी तो देर से आएंगे ना. इसीलिए मैं इसे रोज समय से पहले ही दफ्तर भेज देती हूँ. देखो भाई साहब, अम्मा भी गुस्सा हो रही हैं. सुनिए, आपका टिफिन और बैग. हाँ
जल्दी कर। अरे बेटा, दूसरों की रामलीला में हनुमान बन के कूदेगा तो दफ्तर कब पहुंचेगा? ठीक है माँ, जा रहा हूँ। ताऊ जी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भाई साहब, धन्यवाद तो तब दीजिएगा जब सिलेंडर वापस कीजिएगा। हाँ? जी चलता हूँ। आराम से ताऊ जी, भरा हुआ है। जी प्रीति बेटा, सिलेंडर तो दे दिया, अब इस बात का ध्यान रखियो कि वो सिलेंडर को अपना ही ना मान ले। ना, बंबई में रिश्तेदार ऐसे ही लूट लेवे। कल बिमला ही बता रही थी सत्संग में कि उसकी देवरानी ने भी पहले उसके साथ ऐसे ही किया था। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे लिए ससुराल पहले और रिश्तेदार बाद में। कहीं दादी सा ने मेरा झूठ तो नहीं पकड़ लिया। अच्छा है कि दादी सास कुछ बोल नहीं पाती हैं, वरना दो सास संभालते संभालते तो मैं ऐसे ही सूख जाती। अच्छा चलो, बिल्कुल मस्ती नहीं, मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? हाय सेजल। हाय। हाउ आर यू? गुड गुड। हाय बेटा। हाय। ए अभी तू भी खेलना जा। सेजल, स्कूल का टाइम है। ड्रेस कितना अच्छा है। थैंक यू। सानवी, क्या ये क्या बदतमीजी है? आपको पता है ना मम्मा को गंदगी पसंद नहीं है। क्या ये बेटा, चलो साफ करो। हे, तू आई आओ, ये तू भी बैग साफ करने। सेजल, कोई फायदा नहीं है, उसकी बैग हमेशा गंदी रहती है। हम तो रोज रात को बैग धो के सुखाते हैं। रोज? अबे रोज रात को बैग कौन साफ करता है? सेजल, हाँ हम धोते हैं। अरे स्कूल बस आ गई, चलो 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 चलो, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ए बाय। सेजल, स्कूल के टाइम पे जब बच्चे आ जाओ। सिलेंडर, हम बता रहे हैं। सेजल, आपने पता किया ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? कहा सेजल, आपसे नहीं हो पाएगा। पड़ोसी होने के नाते इतना भी नहीं कर पाए, तो रहने दो, हमें ही करना पड़ेगा। हम सेक्रेटरी सोसाइटी के, हमारा फर्ज बनता है। अब वॉचमैन, घर के सारे कामकाज हमेशा बेला और आनंद नहीं किए, और यहाँ अकेला मैं सब कुछ कर रहा हूँ। पहले वो ऑटो वाला, फिर वो पड़ोसी, और अब ये शुभम। मदद का नाम ही नहीं, ये शहर ही खराब है। अगर कहानी में राम है तो रावण तो होगा ही। आप यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त ये दोनों हमारी कहानी के रावण थे। मैं और समीर अपने पति पत्नी ना होने की झूठ कहानी सोचकर इस सोसाइटी में आए थे। अगर इन दोनों को ये बात पता चल जाती तो पापा के हाथ में जो सिलेंडर था ना, उनके हाथ में ही फट जाता, क्योंकि विनीता जी की ज़रूरत से ज़्यादा जानने की आदत से जो धमाका होने वाला था, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देने वाली थी। पापा जी, आप हटिए, मैं कर देता हूँ।
मैं कर रहा हूँ ना। अरे मैं मुझे आता है पापा जी। हमने सोचा था मुंबई में हमारी पहली सुबह खास होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि एक गैस सिलेंडर बिना आग के हम दोनों को पका देगा। हम भगवान से बस यही मना रहे थे कि बाकी का दिन ऐसा ना बीते, कि हमारे सपने, हमारी उम्मीदें बस पूरी हो जाएं। चाय। वाह, सुबह की पहली चाय की बात ये अलग होती है। फिल्मों के सारे हीरो